है और पहला ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे शिवांगी शारदा के साथ और वो है आज का सस्ता ऑप्शन। शिवांगी जी बताइए। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है HAL। स्टॉक जो है अपने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद हायर जोन्स पे काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। 20% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है इस सीरीज़ में लॉन्ग साइड में सो फार। वीक ऑन वीक बेसिस पिछले 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज बनते जा रहे हैं ये स्टॉक में। तो कुल मिला के ये जो वॉल्यूम सर्ज है ये स्टॉक को हायर जोन्स की तरफ लेके जाने की पूरी संकेत है। 3680 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 85 के स्टॉप लॉस और 130 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी की है। जी, इस वक्त पूरा ज़माना जो है वो डिफेंस का दीवाना है और HL पे आपके अभी भी कॉल 3680 की कॉल ऑप्शन लेनी है 9875 पे ट्रेड करते हुए। FN सुपरस्टार के लिए चलते हैं राजेश पालवे जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो लॉन्ग साइड के लिए हमें टाटा पावर यहाँ पे पसंद आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। जरूर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक को अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है और अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके ये एग्जैक्टली एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टाटा पावर में एक अप मूव यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। टाटा पावर फ्यूचर के टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ सकते हैं करीब 445 450 की तरफ। तो 1 से 2 दिन का ट्रेड है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 427 के आसपास और टाटा पावर फ्यूचर पे बाय करने की समय। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेड इस समय पालविया जी दे रहे हैं टाटा पावर का, जहां पर तेजी वाला ही ट्रेड इस समय आप लेकर चलेंगे। चलिए अगला ट्रेड है कविता जैन का, चार्ट का चमत्कार। बताइए कविता जी। या आशा जी, सो कैम्स पे बहुत अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं कैश काउंटर में। एज ऑफ नाउ 3092 के लेवल पर है और द प्राइस टारगेट ऑफ 31613220। कैम्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 3084 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, कविता जी का कॉल है 3099 पे कैम्स। और चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए अमरीश बलिका जी के पास। अमरीश जी बताइए, मिड कैप पे तो सेल लगी हुई है, मिड कैप फंडा क्या है आपका? मिड कैप में मेरा पिक है अनुपम रसायन। ये है अमंग द लीडिंग कंपनीज इन कस्टम सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। करीब 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। करीब 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है गुजरात में। कैम्स का मार्केट डबल डिजिट कैगर में ग्रो करेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बेसिकली एंड यूजर डिमांड काफी बढ़ रहा है। चाइना प्लस वन स्टोरी प्ले आउट हो रहा है काफी अच्छी तरह से। काफी मल्टीनेशनल कस्टमर्स हैं इनके, जैसे सिंजेंटा, सुमिटोमो, बैसफ, बेयर, क्रॉप साइंस, यूपीएल। करीब 29 एमएनसी कस्टमर्स हैं अक्रॉस यूरोप, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और इंडिया में। फ्लूरो बेस्ड केमिकल्स पर इनका फोकस है। Q3 में करीब 6 नए मॉलिक्यूल्स इन्होंने लॉन्च किए थे। टोटली 11 न्यू मॉलिक्यूल्स इन 9 मंथ्स फॉर FY24। Q3 का जो अर्निंग्स था थोड़ा बहुत वीक था, टॉप लाइन फॉल किया था, पर एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए थे। इसलिए ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट किया है और मुझे लगता है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो इनका पाइपलाइन है काफी स्ट्रांग है। करीब 90 न्यू प्रोडक्ट्स इन लोग लॉन्च करेंगे ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 3 to 4 years। और मैनेजमेंट भी काफी अपबीट है रिगार्डिंग अ बाउंस बैक इन FY25। और मुझे लगता है कि इनका जो एबिटा मार्जिन्स है इज सस्टेनेबल अराउंड 28 to 30%। ईपीएस एक्सपेक्टेड फॉर FY26 करीब 34 का है और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 1020 का। तो 1020 के टारगेट के लिए अनुपम रसायन में एक अच्छा खासा ट्रेड, और अनुपम रसायन कई सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करता हुआ दिखाई दिया है। चलिए सारे ट्रेड्स आपके लिए मैं एक एक करके दोहरा देती हूँ। शुरुआत हमने की सस्ता ऑप्शन के साथ। हाल पर ही फोकस है शिवांगी का। 3680 का टारगेट और का कॉल लेने की सलाह है। 130 का टारगेट रहेगा। 85 का स्टॉप लॉस है। 9695 के आसपास खरीदे। राजेश पालविया को पसंद आ रहा है टाटा पावर। 445 के लिए बाय करेंगे। आगे टारगेट 450 का रहेगा। अगर ट्रेड ले भी रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कैम्स पिक कर रही हैं कविता जी। 3161 के टारगेट के लिए 3084 स्टॉप लॉस है। और अनुपम रसायन पर बुलिश हो रहे हैं अमरीश बलिगा। 1020 के टारगेट के लिए एक मौका यहां पर इस समय साफ दिख रहा है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।